हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चंद शासक में सिरती क्या था? तो जैसा कि आप सभी को पता है, चंद शासक में सिरती आपका एक कर था। यह आपका एक नकद कर था। ठीक है, नकद कर था जो कि माल भाबर व भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। और आप सभी को पता है कि आपका जूलिया कर भी था। जूलिया कर ये भी याद में रख लेना। जूलिया कर में क्या होता था भैया, जो भी आपके नदी के पुल होते थे ना, यह कर उन पे लगता था। ठीक है। और आप सभी को पता है एक शब्द आता है आपका चंद्र शासक में, थातवान। थातवान कौन कहलाता था भैया? थातवान जमीन का मालिक कहलाता था। और एक और शब्द आता है कैनी। कैनी शब्द की अगर मैं बात करूं तो खेत में काम करने वाले गुलाम को कैनी कहा जाता था। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो वह क्या कहलाता था भैया? वह कहलाता था दस्तूर। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो आप सभी को पता है वह कौन थे भैया? गरुण ज्ञानचंद। इन्हें गरुण की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। और ये आपके चंद वंश के ना सबसे सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजा भी बनते हैं। इन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया था, इतना भी आपने याद में रखना है। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो एक और बात ध्यान में रख लो ज्ञानचंद से, कि ज्ञानचंद के सेनापति कौन होते हैं भैया? सरदार नीलू कठायर। ठीक है, सरदार नीलू कठायर, जिन्हें कुमैया खिल्लत की उपाधि भी दी जाती है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी? तो जैसा कि आप सभी को पता है वह बनाई थी बालो कल्याण चंद ने। यह बात होती है आपकी 1563 की। बालो कल्याण चंद राजधानी भैया बनाते हैं चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा को। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है भैया जन्मदाता चंद शासन का? आप सभी को पता है स्थापना सोमचंद करते हैं, तो सोमचंद को माना जाएगा। और आप एडिशनल याद में रख लेना, चंद वंश के 4 जो है किले बनाए जाते हैं, जिन्हें चराल बोला जाता है। चराल बोला जाता है। इसमें आपके बोरा, कारकी, तड़ागी और चौधरी आते हैं। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? तो वह होता है ब्रह्मदेव का। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो वह क्या कहलाता था भैया? वह कहलाता था आपका नकद। जो आपका प्राप्त किया जाता था वह सिरती कहलाता था, सिरती कर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था? राजबुंगा की बात चल रही है, तो वह बनाया था सोमचंद ने। ठीक है। और इसमें भीष्मचंद भी लिखा है, तो भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में कौन सा किला बनाया था? खगमरा। खगमरा किला बनाया था। ठीक है। यहाँ इसमें रुद्रचंद भी लिखा है, तो रुद्रचंद ने मल्ला महल किला बनाया था। ठीक है, अल्मोड़ा की बात चल रही है, अल्मोड़ा में ही बनाया था मल्ला महल किला। ठीक है। और एक और किला याद में रख लेना, लाल मंडी किला। लाल मंडी किला किसने बनवाया था? वो बनाया था कल्याण चंद ने। ठीक है, कल्याण चंद बनवाते हैं। और एक नेथड़ा किला भी था आपका, जो कि गोरखाकालीन किला माना जाता है। ये भी आपका अल्मोड़ा में ही स्थित है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा नवा प्रश्न है वह है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? अभी मैंने आपको बताया खगमरा किला अल्मोड़ा में स्थित है और वह बनाया था राजा भीष्मचंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
टाँड कर वसूला जाता था, टाँड कर जो वसूला जाता था वह वसूला जाता था बुनकरों से। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? तो चंद वंश का तुगलक माना जाता है देवी चंद को। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनाया था? किस चंद शासक ने बनाया था? वह बनाया था बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बाज बहादुर चंद की बात करूं तो कुमाऊं क्षेत्र पर जजिया कर लगाते हैं। ये जजिया कर यानी धार्मिक जो भी आपकी यात्रा थी उस पर लगाया जाने वाला कर। और बाज बहादुर चंद क्या करते हैं, यह मल्ला महल किला अल्मोड़ा में बाज बहादुर चंद नंदा देवी जी की मूर्ति जो है स्थापित करते हैं। और यह बाजपुर की भी स्थापना करते हैं। बाजपुर कहाँ, उधम सिंह नगर में है। और औरंगजेब के दरबार में पर्वत सिंह गुसाई, ठीक है, पंडित विश्वरूप पांडे जी जिनके राजगुरु होते हैं उन्हें राजदूत के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया केवल एक आपका नकद कर था। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था? अभी मैंने बोला था किसने किया था भैया 45 वर्षों तक शासन, वह था ज्ञानचंद। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 15वां प्रश्न है, चंद वंश का वह शासक मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था? कौन था अकबर के समकालीन? रुद्रचंद। रुद्रचंद को अकबर ने नागौर के युद्ध में भेजा था, आप सभी को पता है। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। निम्न लिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है पूछा गया है, तो वह है आपका यह उषा रागोदय। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है? तो 36 रकम 32 कलम है आपकी चंद वंश की राजस्व प्रणाली। अब बढ़ जाते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था? तो कुमाऊं का अंतिम जो चंद राजा माना जाता है वह है महेंद्र चंद। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक हैं वह माने जाते हैं बालो कल्याण चंद। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा, बालो कल्याण चंद। फिर जो हमारा अब आज का लास्ट प्रश्न है, यह आपने कमेंट करना है, किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।